नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। योगी सरकार में मिशन शक्ति के जरिए महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास जारी है। इसके चलते अक्टूबर से यह अभियान लगातार संचालित किया जा रहा है। तो वहीं महिलाओं को घरेलू हिंसा के साथ उनके अधिकार बताने के लिए सरकार ने पूरा अमला सक्रिय कर दिया है। तो वहीं महिलाओं को मानसिक स्वास्थ्य व मनोसामाजिक परामर्श भी दिए जा रहे हैं। मिशन शक्ति अभियान के तहत सरकार ने प्रदेश के 1535 पुलिस थानों में एक अलग कमरे का प्रावधान भी किया है, जिसमें पीड़ित महिलाएं महिला पुलिस कर्मियों के समकक्ष अपनी शिकायत को दर्ज करा सकेंगी। सरकार की इस पहल से अपराधियों के खिलाफ अब तुरंत कार्रवाई होगी और उनको सजा दी जा सकेगी। मिशन शक्ति सरकार का महिलाओं के शारीरिक, आत्मिक और आर्थिक विकास को लेकर किया गया कार्यक्रम है, जो शारदीय नवरात्र से लेकर चैत्र नवरात्र तक चलेगा। कुल 180 दिवस का यह कार्यक्रम है, जिसमें सरकार के 23 विभाग काम कर रहे हैं। और इस मिशन शक्ति का उद्देश्य सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन है। सुरक्षा पुलिस विभाग का उत्तरदायित्व है और सुरक्षा को लेकर हम पूरे संवेदनशील हैं और पूरे मनोयोग, पूरे अपने विभाग के सर्वांगीण विकास और सर्वांगीण प्रयास के साथ हम लोग लगे हैं इसमें कि महिलाओं को अपने विकास करने का एक अच्छा माहौल मिले, वातावरण मिले। इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे इसके अंतर्गत पिंक बूथ बनाए गए हैं, जो विभिन्न ऐसे स्थानों पर निर्मित किए गए हैं जहां से महिलाओं का आवागमन होता है। बहुत संख्या में अध्ययन, अध्यापन या किसी समारोह में जाना या किसी व्यवसाय में कार्यरत महिलाएं उधर से गुजरती हूँ या यूं ही शॉपिंग आदि के लिए निकलती हूँ, तो ऐसे स्थानों पर चिन्ह बनाए गए हैं जहाँ से वो गुजरती हैं। यदि कोई छेड़खानी की घटना होती है या किसी प्रकार से उनका कोई पीछा करता है या उनको घूरता है या किस तरह की जो छोटी छोटी श्रेणियाँ हैं जिनको सामान्य रूप से अपराध नहीं माना जाता था, यदि ऐसी घटनाएँ होती हैं तो महिला सोचती है कि क्या करें। तो उन्हें अब सोचने की आवश्यकता नहीं है। पिंक बूथ उनके संरक्षण, सुरक्षा और उनको एक शेल्टर देने के लिए बने हैं, तो वो वहाँ जा सकती हैं। उन बूथों पर महिला कर्मचारी ही तैनात हैं, वो उनकी बात को सुनती हैं और तदनुसार जो कार्रवाई आवश्यक होती है उस पर करती हैं। यदि वो बूथ तक नहीं भी पहुँच सकती हैं तो वो थाने का नंबर 112 1090 के माध्यम से भी संपर्क कर सकती हैं, जिनमें उनको इस प्रकार की सहायता मिल सकती है। लखनऊ में पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर के निर्देशन में हसनगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 32 सट्टेबाजों पर शिकंजा कसा, तो इन सट्टेबाजों के पास से पुलिस ने 47,420 रुपए की नकदी के साथ अन्य सामान को भी जब्त किया। पुलिस की सफलता पर डीसीपी नॉर्थ रईस अख्तर ने 20,000 रुपए के इनाम की घोषणा टीम के लिए की है। ये थाना हसनगंज में देर रात चरही में जो बाबूगंज चौकी के पास में है एरिया, वहाँ से मुखबिर की सूचना पर हमारी एसीपी प्राची सिंह और इंस्पेक्टर हसनगंज, इन दोनों के नेतृत्व में पुलिस की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम ने वहाँ पे छापा मारा। तो 32 लोग, जिसमें उसका सरगना जीतू उर्फ हिमांशु जायसवाल भी था उसमें, वहाँ से 32 लोग और लगभग 47,000 रुपये कैश और 1,500 के करीब में सिक्के बरामद हुए हैं। उसके साथ कैलकुलेटर है, पर्चियाँ हैं और ये सट्टे की और तमाम चीज़ें बरामद हुई हैं। तो ये लोग पहले से भी सट्टा करते आ रहे हैं। आज मुखबिर की सूचना पर इन्हें देर रात गिरफ्तार किया गया है। सर, लगभग कितने दिनों से इनका ये काम चल रहा था? ये मालूम जो चला है, हम जब आए हैं यहाँ पे दिसंबर में 3 जनवरी को जब हमारी पोस्टिंग हुई, और कुछ फीडबैक पहले से भी मिला सर की तरफ से भी, तो हम लोगों ने इसको पकड़ने का प्रयास किया और कल देर रात में छापेमारी में ये 32 लोग गिरफ्तार हुए। कोरोना की दहशत अभी समाप्त नहीं हुई थी कि बर्ड फ्लू ने आमद कर दी। अब बर्ड फ्लू जैसी समस्या खड़ी हो गई है, तो 4 राज्यों से आए पक्षियों के सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हो गई है। हालांकि अभी तक यूपी में कोई बर्ड फ्लू का मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर पशुपालन विभाग में रोग नियंत्रण के लिए लगातार सैंपलिंग की जा रही है, तो वहीं मॉनिटरिंग भी जारी है। बर्ड फ्लू के लिए हमने अपने पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और उस हाई अलर्ट में सारे मुख्य प्रसूति अधिकारी, अपर निदेशक पशुपालन विभाग के और बाकी अन्य स्तरों पर डीएम को भी ये निर्देश जारी कर दिया गया है कि पक्षियों का
सर्वे बराबर सतत कराया जाए। बड़े पोल्ट्री फार्म और बाज़ार में आने वाले पक्षियों का भी इनकी वो सर्विलेंस कराई जाए, और कहीं भी अधिक मृत्यु होती है या असामयिक मृत्यु होती है तो उन पक्षियों को कलेक्ट करके उसका परीक्षण के लिए भोपाल जो है भेज दिया जाए। वहाँ पर एक हमारी लेबोरेटरी है टेस्टिंग के लिए। तो ये प्रक्रिया हमारे प्रदेश में नियमित चल रही है और अभी तक हमारे स्टेट में बर्ड फ्लू होने की कोई सूचना नहीं है। और यह एक वायरल डिजीज़ है जिसमें पक्षियों की बहुत हाई लेवल पर मृत्यु होती है, और यह पक्षियों से ह्यूमन में भी ट्रांसमिट होता है और ह्यूमन में भी फ्लू के सिम्टम आते हैं। तो इसको देखते हुए हम लोग पूरी तरह से हमारे भी अधिकारी अपने जनपद स्तर पर वो मीटिंग कर रहे हैं टास्क फोर्स की, और पूरी अवेयरनेस जारी है। बाहर से आने वाले जिन स्टेटों में उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू का प्रकोप है, उनसे आने वाले पक्षियों को, बत्तखों को नियंत्रण करेंगे, उनका रोक करेंगे। और अपने हम निदेशालय स्तर पर वो कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए हैं। जहाँ भी कहीं कोई ऐसी घटना होगी तुरंत सूचना निदेशालय स्तर पर मुख्य प्रशासनिक भेजेंगे, और हमारी टीम फिर उसके नियंत्रण के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी। कासगंज के सावर तहसील में किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में किसानों ने शिरकत की। किसान मेले का आयोजन नरेश प्रधान के नेतृत्व में किया गया। तो इस दौरान कृषि बिल को लेकर किसानों को जागरूक किया गया, तो वहीं भ्रमित न होने की बात को कहा गया। इसी के साथ सीडीओ तेज प्रताप सिंह के साथ एसडीएम अशोक कुमार सेन भी मेले में मौजूद रहे। कासगंज की साहवर पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला, जहां महिला कांस्टेबल ने सूझबूझ से काम लेते हुए चंद घंटों में मां से बिछड़े हुए बच्चे को मिलवा दिया। बता दें कि 6 वर्षीय बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया था। तो वहीं मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू कर दी, जिसमें चंद घंटों की मशक्कत के बाद बच्चे को उसकी मां से मिलवाया गया। बलिया के बांसडीह थाना अंतर्गत बरियापुर में रहने वाले दिव्यांग दंपत्ति भूमाफियाओं के खिलाफ जिलाधिकारी से गुहार लगाने कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट में जमीन पर रेंगती महिला दिव्यांग चंद्रावती, जो अपने पति के साथ यहां डीएम से गुहार लगाने आई थी, तो महिला की माने तो जो सरकार द्वारा राशन मिलता है उससे उनका परिवार चलता है। तो उनकी जमीन पर अब दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिसको मुक्त कराने के लिए अब डीएम से गुहार लगाई गई है। बलिया जिला कारागार में बंद 30 वर्षीय बेचू राम जेल से फरार हो गया। जब कैदियों की पड़ताल हुई तो बेचू फरार पाया गया। बेचू के जेल से भाग जाने की सूचना मिलते ही जेल प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। तो अब पुलिस द्वारा फरार कैदी की तलाश की जा रही है। तो वहीं बेचू पर 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। तो अब कैदियों को पकड़ने के लिए 5 टीमों को लगाया गया है। ये जो फरार कैदी है उसका नाम बेचू राम है, और ये कैदी लूट, हत्या इत्यादि कई मुकदमों में जेल में सजा काट रहा था, और पिछले 2 साल से जेल में निरुद्ध था। रात्रि में ये किसी प्रकार से अपनी सेल से भाग गया है। इसमें जेलर द्वारा सुबह सूचना दी गई, जिस पर कि थाना कोतवाली पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है, और इसकी गिरफ्तारी हेतु 5 टीमें बनाई गई हैं, और शीघ्र ही इसे गिरफ्तार किया जाएगा। सीतापुर के रेवसा सीएचसी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहाँ नसबंदी के लिए आई 39 महिलाओं को जहाँ बेड तक मुहैया नहीं हुआ, तो अस्पताल में खुले आसमान के नीचे इनको पेड़ के नीचे लिटा दिया गया। सरकार द्वारा जहाँ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दिए जाने की बात को कहा जाता है, तो ऐसे में लापरवाही के चलते स्वास्थ्य कर्मियों की उदासीनता यहाँ सीएचसी पर देखी गयी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए Live 24।